हाँ, नमस्कार दोस्तों। कई बच्चों ने कमेंट में पूछा था कि भाई सर ये डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या तैयार रखने हैं जो अभी पास है, कट ऑफ के पास है, या जो ऐसा लग रहा है उनको कि अपना नंबर आ सकता है पक्का। तो पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि उस समय ये अचानक बनने वाले डॉक्यूमेंट नहीं है। और यदि किसी कारण से कोई गलती है डॉक्यूमेंट में, तो आगे आपको प्रॉब्लम दे सकती है कि भाई ये इस 10th की मार्क्स में मेरे नाम में मिस्टेक है, कोई कहीं पर भी कोई मार्कशीट में कोई गलती है, उसके लिए अपन क्या करना चाहिए। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अपन चेंज करवा सकते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या कर सकते हैं अपन, ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं हो, वो सब जानकारी मैं बता दूंगा यहाँ। फोर्थ ग्रेड एग्जाम हो चुके हैं, अभी आंसर की नहीं आई है, तो आंसर की रिजल्ट कट ऑफ का बता दिया था लगभग। और इनका भी कुछ बता देता हूँ मैं कि जो 60+ है, और 60+ ध्यान रखे, और लगभग 70 से ऊपर है वो तो तैयारी रखें इसकी पक्की। इन 60+ वाले भी ये डॉक्यूमेंट तैयार रखे, जरूरत पड़ सकती है क्योंकि पोस्ट खूब है, तो एग्जाम भी लेवल का हुआ है। तो ऐसे नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊंची जाएगी, ऐसे भी नहीं बहुत कम जाएगी, लेकिन ऊपर भी नहीं जाएगी। और हो सकता है समीकरण बिगड़ जाए। कारण है कि इसमें ओवर क्वालिफाइड इंसान या व्यक्ति भी, बच्चे भी बैठे हैं। जो ओवर क्वालिफाइड है, 10th होनी चाहिए थी, वैसे रिक्वायरमेंट इसकी 10th ही होनी चाहिए थी चतुर्थ श्रेणी की, और हाईएस्ट 12th होनी चाहिए थी। इससे ऊपर ओवर क्वालिफाई को इनको आवेदन करवाना ही नहीं चाहिए था। फिर भी यदि कराया, क्या पता कुछ सोच के कराया होगा, अपने को उस पर नहीं जाना है। अपने को ये देखना है कि जो मैंने बताए थे लगभग वो ही रहने वाली है, लेकिन कभी कभी समीकरण बिगड़ जाते हैं। कारण क्या है कि आप कहोगे सर आपने तो बताए थे वैसे रही नहीं, हो सकता है कम भी रह जाए, हो सकता है थोड़ी ऊपर भी चला जाए। एक एवरेज बताइए कि जो व्यूज लिए मैंने, लगभग यही होना चाहिए। इसका कारण है कि ओवर क्वालिफाइड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यहाँ तक कि RAS की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इनमें बैठे हैं। अब उनका सब कमांड है, उनका सब्जेक्ट का करंट जीके जो भी है, तो उनके लिए वो पेपर हार्ड नहीं है, ना मैथ हार्ड है ना और कुछ सब्जेक्ट हार्ड है। तो उनके लिए हार्ड नहीं है, तो सब मान के चलो यदि वो थोड़े बहुत भी बैठे हैं तो वो थोड़ा समीकरण को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा उनका रेशियो नहीं है, वो कम ही है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा पड़ेगा। तो जो पढ़ाई की है उनका ही पूरे चांस है। अब देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो आंसर शीट अलोरा जी ने लगभग पीछे बताया था, और लगभग ये अक्टूबर मंथ के एंड तक आने की बात है, इस महीने के एंड तक आ जाएगी। और रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर एंड तक चांस है इसके, 15 दिसंबर उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो 1-2 महीने का समय मिलता है। तो लगभग मान के चलो उन्होंने मार्च से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, और 3 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि काफ़ी आवेदन है, उसमें समय लगता है हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करने में। तो 3 से 4 मंथ का समय मान के चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और आपको क्या तैयारी करनी है वो भी बता देता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट में चाहिए क्या क्या। अब जो आपने आवेदन भरते समय लगाए हैं डॉक्यूमेंट, वो तो आपके पास होने ही चाहिए। भले ही ये भर्ती 10th की है, लेकिन जो आपने 12वीं ग्रेजुएशन की यदि आपने वो क्वालिफिकेशन भरी है, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें आवेदन में अंकित किए है। आप 10th सबने लगाई है, तो इसका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी आपको तैयार रखना है। और कभी कभी किसी किसी साल सर्टिफिकेट और मार्कशीट को कंबाइंड कर देते हैं, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट साथ में मार्कशीट एक में ही बना देते हैं, वो भी वैलिड है। यदि दो अलग अलग है तो भी वैलिड है, ओरिजिनल होने चाहिए। यदि इनमें गलतियां हैं तो उनके लिए मैं बताऊंगा क्या करना आपको। 12th का होना चाहिए मार्कशीट, सर्टिफिकेट कंबाइंड है तो अच्छी बात है। BA ग्रेजुएशन का यदि आपने लगाया है, फॉर्म में अंकित किया है मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, तो उसकी डिग्री प्लस मार्कशीट, डिग्री भी चाहिए, ध्यान रखना। वो
वहां जाकर कुछ भी अड़ा सकते हैं और आप उस दिन से वंचित रह सकते हो। इसलिए कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। बीए की जो फाइनल ईयर, तीनों आपको ले जानी क्या है, तीनों ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, तीनों की ओरिजिनल होनी चाहिए। वो तीनों की चेक करते हैं, साथ में फाइनल का मार्क मिलाते हैं, प्लस वो डिग्री भी चेक करते हैं। वो डिग्री भी चेक करते हैं। तो डिग्री यदि नहीं ली है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, ये कॉमन चीज देखी है मैंने, वो मार्कशीट ले आते हैं, उनको पता ही नहीं डिग्री भी होती है इसकी। तो ये ध्यान रखिए, यदि आपके ध्यान में नहीं है कि इनकी डिग्री नहीं है, तो ग्रेजुएशन की है या भले पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आपके पास दोनों साल या तीनों साल की मार्कशीट है, तो उसके एक साल या उसके एक साल 2 साल के बाद डिग्री आती है कॉलेज में, वहां पता कीजिए और वो डिग्री लाइए। यदि वहां नहीं है तो वहां से वो यूनिवर्सिटी चली जाती है, तो वहां जाकर वो डिग्री लाइए। वो डिग्री पहले पहले आप रख लीजिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो बीए, एमए, एमकॉम जो भी की हुई आपकी जिस सब्जेक्ट में, उनके 3 साल की या 2 साल की, ग्रेजुएशन के 3 साल की और पोस्ट ग्रेजुएशन के दोनों साल की मार्कशीट प्लस डिग्री होनी चाहिए। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भरी है तो कोई जरूरत नहीं, आवेदन में जो जो एजुकेशन भरी है ना आपने, उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब बात आती है एक आधार कार्ड चाहिए। अब आधार कार्ड भी जो अभी नए अपडेट हो रहे हैं वो होने चाहिए, अभी की फोटो वाली, पुराने वाले नहीं होने चाहिए। एक वो भी आधार कार्ड मैंने देखे, उसमें केवल साल ही लिखी हुई है, उसमें जन्म की तिथि और महीना ही नहीं लिखा हुआ। अभी तक कई ने तो कराई ही नहीं वो चेक, कोई चेंज नहीं कराया, वही पड़ी है। जैसे 1992 में लिखा है, 2004 लिखा है तो 2004 ही लिखा है, डेट नहीं है तो उसको ध्यान से चेंज करवा लीजिए। क्योंकि वो डेट, मंथ, फोटो यदि अब की नहीं है, पुरानी है, वो भी चेंज करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए। और जो मूल प्रति है गवर्नमेंट से आती है या ई मित्र से, तो मूल प्रति निकाल कर उसको रखिए। अपडेटेड आधार होना चाहिए। फिर बात आती है, वैसे एग्जाम देने गए थे तो आपने करवा ली होगी, क्योंकि उसमें बोला हुआ था कि अपडेटेड आधार होना चाहिए, उसमें फोटो है वो वर्तमान स्थिति की होनी चाहिए। फिर बात आती है मूल निवास। तो मूल निवास में जो पीले रंग का ऑनलाइन निकलता है वो वैलिड है, पुराने वाला वैलिड नहीं है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा पुराना नहीं हो तो चलेगा नहीं। मूल निवास बार बार नहीं बनते, तो मूल निवास आप बना भी सकते हो, अपडेटेड भी चलते रहते हैं, तो वो बना लो, सफिशिएंट है। जाति प्रमाण पत्र, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें सबके सवाल रहते हैं कि सर मेरा 1 साल का जाति प्रमाण पत्र है, कोई कहता है 2 साल का है, कोई कह रहा है मैं 3 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र है, कोई कह रहा है कि भाई मैंने 1 साल का तो नहीं था, 2 साल पुराना था, मैंने आवेदन किया था उस समय मेरा पुराना था, उस समय आवेदन किया जिस समय मेरे पास नया जाति प्रमाण पत्र नहीं था, 1 साल पुराना था, 2 साल पुराने थे। या जिसकी 1 साल से ज्यादा अवधि होगी और उसके बाद आपने प्रमाण वो फॉर्म भरा है, तो इसका नियम ये होता है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस डेट तक, उस डेट से पहले पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ऐसे नहीं डेट किया आपने, अप्लाई किया, बाद में आप जाति प्रमाण पत्र बन रहे, अब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कईयों ने तो कर दिया, अब आप क्या करें। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। यदि आपने आवेदन कर दिया, वो पुराना था, 1 साल 2 साल पुराना था, और आपने आवेदन कर दिया, अब आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अब अपन उस टाइम का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, जब आपने आवेदन किया था उससे पहले की डेट का जाति प्रमाण पत्र बनेगा नहीं। तो उसके लिए एक एफिडेविट लगता है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं कर, प्रॉब्लम या कोई टेंशन की बात नहीं है। एक एफिडेविट बनता है, उस एफिडेविट में पूरी बातें होती है कि भूलवश मैंने देखा नहीं या किसी कारणवश, जो जब मैंने आवेदन किया था उस समय इसका 1 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी थी और मैं इस बात से अनभिज्ञ था, और अब जो अभी भी मैं इसी जाति से बिलोंग करता हूँ, और किसी, यदि मेरी एक लाइन ये भी डाली जाएगी कि यदि मेरी कोई तथ्य में गलत रिपोर्ट आती है या गलत तथ्य आते हैं तो मुझ पर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई। यदि आपने कोई गलत तथ्य दिए, झूठ बोलकर यदि वो प्रमाण दिया है, तो आप पर आगे जाकर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
आप अभी भी उसी जाति में बिलोंग करने चाहिए, ऐसा एक एफिडेविट लगता है 50 रुपए का, वो बनाकर तैयार रखिए। या उस समय जब आपके नंबर आ जाए, आपको कंफर्म हो जाए, उस समय एक बनाकर रख लीजिए, ताकि जाए तो दिक्कत नहीं हो। ये एफिडेविट मैंने नीचे पॉइंट डाला है। इसमें एक चीज और बताता हूँ कि कोई भी मिस्टेक है आपकी, बाई मिस्टेक, गलती से या आपकी भूलवश कोई मिस्टेक हो गई, कैसे 10वीं की मार्कशीट में कोई नाम में गैप रह गया, या सीए की जगह सिंह हो गया, ये ऐसी कोई मिस्टेक है जो मेजर मिस्टेक नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक है, जन्म तिथि ही चेंज है, तो उसमें तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए भी एफिडेविट बनता है। यदि ऐसी कोई है, मौका देती है गवर्नमेंट, ऐसे नहीं आपका थोड़ा बहुत गलती कोई मिस्टेक हो गई तो आपको बाहर ही कर देगी कि आप डॉक्यूमेंट नहीं जाओ, आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसको सुधारने का, यदि आपने गलत तथ्य नहीं दिए, तो यदि आपने मार्कशीट गलत लगा दी, या आपने वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है फिर भी आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, या एग्जाम कोई फ्रॉड तरीका है, उसमें तो आप डिबार हो जाओगे। लेकिन कोई गलती से आपके बाय मिस्टेक डॉक्यूमेंट में कोई छोटी मोटी मिस्टेक है और उससे आप बाहर होने, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको बाहर नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एफिडेविट मांगेंगे, वो आपको बना के रखना है कि इस मार्कशीट में मेरे नाम में ये मिस्टेक है, या मेरे यहाँ पर पिता के नाम में ये मिस्टेक है और इसका वर्तमान ये नाम है। तो अन्य अलावा कोई भी यदि मैंने गलत तथ्य पेश किए, इस टाइप से एक बनता है एफिडेविट, वो अपने आप बना देंगे। उनको पता है, रात दिन एफिडेविट बनाते हैं, उनको पता है क्या भाषा लिखनी है। तो वो एफिडेविट आपको तैयार रख के रखना है, अभी भी अभी से ही तैयार कर लीजिए, वो तो आपके कभी भी काम आ सकता है। कोई भी भर्ती में उस नाम में गड़बड़ होगी, जब मार्कशीट में कोई भी गलती है तो वो पकड़ लेंगे और पूछेंगे भाई ये गलती कैसे है, उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। बात आती है जाति प्रमाण पत्र हो गया, यदि पीएच, डाइवोर्स, विडो या एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट होता है, वो भी होना चाहिए आपके पास यदि इसके लिए अप्लाई है। विवाहित और अविवाहित ये भी मांगते, ध्यान रखना, यदि आप अमेरिड हो तो भी एक सर्टिफिकेट होता है कि मैं अविवाहित हूँ, उसका भी स्टाम्प लगता है। और एक विवाहित है तो भी लगता है कि मैं विवाहित हूँ। विवाह होने के बाद ये सर्टिफिकेट और लगाने होते हैं, दहेज नहीं लिया है मैंने किसी प्रकार का, ये सब आपको बता देंगे। आगे आप वहां जब सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो सभी लोग वही मिलेंगे आपको सर्टिफिकेट बनाते हुए। आपको हर भाषा, उनको रात दिन पता रहती है क्या भाषा लिखनी है। तो संतान का वो अपने आप लिख देंगे, आपको तो बोलने की जरूरत पड़ेगी कि मुझे संतान, 2 संतान से ज्यादा संतान नहीं है, उसका सर्टिफिकेट बनाओ, वो अपने आप बना देंगे। वैसे भी जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको पता रहता है क्या क्या इनको सर्टिफिकेट चाहिए, वो अपने आप बना देते हैं। एक दहेज, दहेज का भी मैंने तो कोई दहेज नहीं लिया है, यदि लिया है तो मेरे पास शासनात्मक कार्रवाई की जाए। धूम्रपान और नशे का भी होता है, भले ही आप धूम्रपान करते हो, दुनिया आधी से ज्यादा धूम्रपान करती है, फिर भी वो सर्टिफिकेट में क्लियर हो जाती है कि मैं धूम्रपान नहीं करता, मैं एकदम दूध का धुला हुआ हूँ, फिर भी वो सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो वो धूम्रपान और नशा का कि मैं कोई धूम्रपान नहीं करता हूँ, नहीं मैं आगे करूंगा जो भी है। ये कुछ मेन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है डॉक्यूमेंट की, और पहले तैयार करके रखने बहुत जरूरी है। तो अभी आप अक्टूबर महीने के एंड में आंसर की में भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बच्चे कह रहे हैं कि आंसर की में सर ये आंसर की ये उत्तर बता रही, ये आंसर की ये उत्तर बता रही, वो आंसर की वो उत्तर बता रही, तो आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे की तैयारी करें, उसको जारी रखिए। आप वैसे तो आगे बढ़ जाने से पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, फिर भी थोड़ी दिमाग में रह जाती है, तो जो टेंशन तो रहती है कि भाई हमने पेपर दिया है, अपन इस लाइन में अपने को क्या तैयारी करनी है, मान लो बाई चांस हो रहा है तो अपने को क्या तैयार रखना है। आंसर शीट में एक आधे % से अपन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो भी टेंशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में बाकायदा ऑफिशियल आंसर की आनी बाकी आएगी, उसमें कुछ % डिलीट होने वाले होंगे, वो भी आपको बोनस अंक मिलेंगे, प्लस नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा होगा आपको, उसमें भी 3-4 अंकों की, 5-6 अंकों की वृद्धि हो सकती है। तो आप इस टेंशन से बाहर निकल जाइए कि आपके आंसर गलत हो रहे हैं या और कुछ हो रहे हैं, या मेरे आंसर तो ये सही है फिर भी गलत बता रहा है, तो अभी आंसर की जारी नहीं हुई है, और उस आंसर की में भी आपको लगता है कि मैं बता रहा हूँ वो सही है,
और आगे से जो उन्होंने बताया वो गलत बताया तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए रेफरेंस आपको देना पड़ेगा ऑथेंटिक बुक का, ये राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा, और ये वैलिड है, और इस वैलिड किताब में ये लिखा हुआ है उत्तर, जबकि आपके आंसर की इसको ये उत्तर मान रही है। यदि ऐसा होगा तब तो वो उसको डिलीट कर देंगे या आपको अंक उसको मान लेंगे जो आप उत्तर बता रहे हैं। यदि आपकी बुक ऑथेंटिक नहीं है, कोई गाइड गुइड है, तो वो उसको बिल्कुल खारिज कर देंगे। तो इसलिए यदि ऑथेंटिक में आपके कोई आंसर की में प्रॉब्लम आती है तो ऑथेंटिक बुक है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं, आपका बाकायदा सही होगा। ये कुछ डाउट थे बच्चों के, बार बार पूछ रहे थे तो मैंने क्लियर किए है। और जिसके पास है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आगे की तैयारी जारी रखे। बेस्ट ऑफ लक सभी को, ऑल द बेस्ट आगे ज्वाइनिंग के लिए।